नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 28 सितंबर है। आज सबसे पहले हम आज की हाईलाइट से शुरू करेंगे। आज एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो पश्चिम विदर्भ और उसे सटे हुए उत्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है, इसके प्रभाव से 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा 28 सितंबर को, जो कि आज उत्तर कोंकण, इसमें मुंबई के क्षेत्र भी शामिल है, उसके अलावा उत्तर मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ में भी अत्यंत भारी वर्षा कल हो सकती है। अभी हम पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे तो भारी से जो बहुत भारी वर्षा जो है वो 7 से 20 सेंटीमीटर के बीच में, उसकी जो रिपोर्ट है वो कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई हिस्सों से आई है। उसके अलावा गुजरात क्षेत्र से भी एकाध हिस्सों से इसकी रिपोर्ट आई है। उसके अलावा भारी वर्षा की जो रिपोर्ट है 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में, वो भी पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, विदर्भ, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, कोस्टल कर्नाटका के कुछ हिस्सों से आई है। अभी हम सिनॉप्टिक सिस्टम देखेंगे। जो कल का जो अवदाव था, जो आज सवेरे जो पश्चिमी विदर्भ और उसके आसपास के क्षेत्रों पे जो अवदाव बना हुआ था, आज सवेरे लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया और आज 28 तारीख को भारतीय समयानुसार 8 साढ़े 8 बजे पश्चिम विदर्भ और उससे सटे उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर हो गया। जो इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण है वो समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस प्रणाली के अगले 24 घंटों के दौरान इसके कमजोर होकर कम दबाव क्षेत्र में भी बनने की संभावना व्यक्त की गई है। कल से 30 सितंबर के दौरान इसके उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र होते हुए लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 1 अक्टूबर तक गुजरात तट के आसपास उत्तर पूर्वी अरब सागर पर एक निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा इस सिस्टम से एक ट्रफ भी गुजर रहा है जो दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। उसके अलावा पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है। और इसके अलावा 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के उभरने की संभावना व्यक्त की गई है और इसके प्रभाव में 1 अक्टूबर 2025 के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और उसे सटे मध्य भाग में एक निम्न दबाव क्षेत्र भी बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम मानसून विड्रॉवल की बात करें तो मानसून की जो विड्रॉवल की जो स्थिति है, जो मानसून की जो वापसी की स्थिति है वो कल जैसी ही बनी हुई है। जो इसकी लाइन है वो वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर से गुजर रही है और अगले 7 दिनों के दौरान मानसून की वापसी के जो आगे की जो स्थिति है वो स्थिति संभावनाएं अनुकूल नहीं पाई गई हैं। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनियों के बारे में देखेंगे। पहले दिन के लिए आज के लिए रेड वार्निंग दी गई है गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एवं गोवा सब डिवीजन के लिए, जहां पे गुजरात क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से और उसके अलावा कोंकण के उत्तरी हिस्से जिसमें मुंबई भी शामिल है, वहां पर एकाध स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। अगर ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ में एकाध स्थानों पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है, उसके लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है सौराष्ट्र कच्छ के लिए। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा के लिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, उसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भा, उसके अलावा तेलंगाना, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटका, उसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला एकाध स्थानों पे भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो उसके लिए भी येलो अलर्ट और साथ साथ तेज हवाओं, तूफानी हवाओं के लिए जो चेतावनी है वो पूर्वी तट के सारे राज्यों के लिए दी गई है। उसके अलावा उत्तरी पूर्वी राज्यों के में दी गई है। उसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इत्यादि क्षेत्रों में भी दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें, रेड वार्निंग सौराष्ट्र और कच्छ के लिए ही रहेगी, जहाँ पे एकाध स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा उससे सटे हुए जो क्षेत्र गुजरात के क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एवं गोवा तटों पे भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जहां एकाध स्थानों पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए, जहां पे एकाध स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए भी और तेज हवाओं के लिए भी जो येलो वार्निंग दी गई है वो राजस्थान के लिए दी गई है, मध्य प्रदेश के लिए दी गई है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंतरिक
कर्नाटका इत्यादि क्षेत्रों के लिए मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें 30 सितंबर के लिए, तो ऑरेंज वार्निंग सौराष्ट्र और कच्छ के लिए दी गई है, जहां पे एक आध स्थानों पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है गुजरात क्षेत्र के लिए, कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्व राज्यों जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए। येलो वार्निंग जो है वो मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियों के लिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटका और अंडमान और निकोबार इत्यादि क्षेत्रों में भी दी गई है, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। और चौथे दिन के लिए भारी वर्षा की चेतावनी एक आध स्थानों पे येलो वार्निंग दी गई है, वो गुजरात राज्य के लिए दी गई है। उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी के राज्य इत्यादि में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। एक आध स्थानों में भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी आप देख सकते हैं चित्र में। देश के अनेक जो मध्य भारत और दक्षिण भारत के अनेक हिस्सों में, साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में भी दी गई है, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में भी दी गई है। अगर हम पाँचवें दिन की बात करें तो पाँचवें दिन ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है गंगई पश्चिम बंगाल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए, जहाँ पे एक आध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उसके अलावा विदर्भ और कोंकण एवं गोवा और मध्य महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में दी गई है भारी वर्षा की चेतावनी। अगर छठे दिन की बात करें तो छठे दिन भारी वर्षा जो है एक आध स्थानों पर देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में हो सकती है। उसके अलावा उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगई पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण एवं गोवा तट और उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र इत्यादि जगहों में हो सकती है। और तटीय आंध्र प्रदेश में भी उनके लिए येलो वार्निंग दी गई है। और सातवें दिन के लिए भी कमोबेश उसी जगहों पे, जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कोंकण एवं गोवा तट, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तटीय कर्नाटका में दी गई है भारी वर्षा की चेतावनी, येलो वार्निंग। अब हम मछुआरों के लिए चेतावनी की देखेंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्रों, कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं भूरे और काले रंग से। मछुआरों की सलाह दी जाती है कि इन चिन्हित क्षेत्रों में आप अगले 5 दिनों तक न जाएं, क्योंकि वहां पे तूफानी मौसम हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।